नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कोरोना महामारी के इस करकाल में इतने महीनों से निरंतर पिछले 2020 के मार्च से आज तक हम लोग जुड़े हैं। आपके सहयोग के लिए आयुर्वेद हो, प्रवचन हो, सेवा हो, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए परमात्मा ने हमें चुना है और वो कार्य करते हुए हम आपको YouTube के माध्यम से विचार का दान भी करते हैं। आज हमारे बीच में रवि जुनेजा जी बीजापुर से प्रश्न करते हैं, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी हवा में लटकी है और लोग कहते हैं कि शेषनाग पर अटकी है। विज्ञान सत्य है तो फिर शेषनाग वाली मान्यता क्या गलत है? देखिए, ये बहुत ही प्रश्न अच्छा है। पृथ्वी स्वयं में भूगोल का एक अंग है और जब हम मान्यताओं में जाते हैं, पुराणों में जाते हैं, जब हम वेद आदि पढ़ते हैं तो वहां पर शेषनाग और पृथ्वी का संबंध नहीं है। पर जब हम मान्यताओं में जाते हैं, कथा कहानियों में जाते हैं, यानी कि इतिहास में जाते हैं, पुराणों में जाते हैं, तो फिर शेषनाग की बात आती है। शेषनाग के कई अर्थ हैं, क्योंकि शेष महेश गणेश। शेष का अर्थ क्या है? जब प्रकृति का प्रलय हो जाता है तो शेष जो है वही जो शेष है, उसी शेष को हम ये सैया के रूप में आपने जो कहा ना, वो कहते हैं शेषनाग। नाग, नग, नग माने पदार्थ होता है, नाग माने वस्तु। जो शेष वस्तु है उसको शेषनाग कहते हैं। और दुनिया की कोई भी वस्तु पंच विषय, पंच धातु से बनी है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। तो शेष के 5 फन हैं और उन 5 फनों के ऊपर पुराणों के माध्यम से हम देखें तो भगवान नारायण को सोया हुआ दिखाया। तो शेष के ऊपर पृथ्वी का भार है, ये मान्यता मात्र है, पर पृथ्वी का जो भार है ये भूगोलीय है। शेष पृथ्वी का विनाश नहीं है। जब प्रलय हो जाता है तो पृथ्वी जो है, शेष माने होता है पाताल में चली जाती है, पानी का प्रभाव बढ़ जाता है एक तत्व का, और पृथ्वी का प्रभाव कम हो जाता है। एक समय, जैसे भारत में सूर्य का समय उदय होने का है, पर सूर्य तो हमेशा रहता है, न वो कभी अस्त होता है न उदय होता है। चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता, कभी उदय नहीं होता। पृथ्वी घूमती रहती है, इसीलिए जितने टाइम में पृथ्वी घूम करके जब धुरी पर आती है तो सूर्य दिखाई देने लगता है, और पृथ्वी की जब नजदीकी हो जाती है तो सूर्य ढक जाता है, तो रात हो जाती है। ऐसी हमारी समाज की मान्यता है, सूर्य की मान्यता नहीं है। पृथ्वी अपने चक्र में है, सूर्य अपनी धुरी पर है, पृथ्वी अपने आप में घूम रही है। तो जब प्रलय का समय फिक्स है, उस प्रलय में जब प्रलय होता है, सृष्टि जब कमजोर पड़ती है और सृष्टि को जब शांति प्राप्त चाहिए, तो उसके लिए पृथ्वी पाताल में चली जाती है। जब पाताल में पृथ्वी चली जाती है तो पाताल में जो शेष है, पृथ्वी उस पर जाकर के स्थिर हो जाती है। और शेष मैंने पहले कह दिया, प्रलय के बाद में जो रह जाता है वो क्या है? वो जल है। जल जीवन है, जल प्रभु का ही स्वरूप है। इसीलिए विज्ञान की दृष्टि से हमें पृथ्वी को समझना है। और पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी विज्ञान है, ये सबका भार लेती है, इसलिए हम इसका सम्मान देवता के रूप में करते हैं, देवी के रूप में करते हैं। भगवान श्री नारायण पुराणों के माध्यम से शेष पर सोते हैं, इसीलिए पृथ्वी का भार तो भगवान श्री नारायण पर है, क्योंकि शेष भी भगवान का स्वरूप है। सृष्टि में जब सृष्टि के द्वारा कोई रूप नहीं रहता तो शेष में प्रभु नारायण ही रहते, और वही प्रभु नारायण हमारा शेष है, और उन्हीं को हम शेषनाग के रूप में अनुभव करते हैं। जिसमें फिर कथाओं में, रामायण में जैसे आता है शेष का अवतार है लक्ष्मण जी, और उन्हीं लक्ष्मण को हम
दूसरे रूप में देखते हैं कि भगवान श्री नारायण के 4 अस्त्र हैं, 4 गदाएं, हाथ, पद्म आदि। तो इनमें से एक लक्ष्मण है, एक लक्ष्मण का अवतार है। कोई कहता है कि एक शेष अवतार है, कोई कहता है कि वो गदा, चक्र, पद्म आदि जो है उनमें से 4 भ्राताओं का अवतार है। तो इस प्रकार से ये परंपरागत जो चीजें हैं, इन पर पूरी तरह निश्चय नहीं किया जा सकता। भूगोलीय जो विचारधारा है, वो वेदों की विचारधारा, विज्ञान की विचारधारा जो है, उसके माध्यम से। पर इसका मतलब ये नहीं है मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं तो मैं शेष को झूठ कह रहा हूं, शेष नाग को झूठ कह रहा हूं, या शेष पर पृथ्वी अटकी है, ये मान्यता झूठ है। ये मान्यता झूठ नहीं है, केवल किसी चीज को प्रस्तुत करने का जो प्रयोग है वो झूठ और सत्य होता है। शेष नाग पर पृथ्वी टिकी है, पर वो पृथ्वी शेष नाग पर कब टिकी है? जब प्रलय हो जाता है उसके बाद। इस समय पृथ्वी स्वयं में अपने आप में चक्र में है, भ्रमण में घूम रही है सृष्टि, क्योंकि पृथ्वी पूरक है सृष्टि की। जब तक सृष्टि पृथ्वी पाताल से बाहर नहीं आई, ये भी मान्यता है ये पुराणों की। भगवान नारायण के द्वारा हिरण्याक्ष को मारकर जब पृथ्वी को भगवान बाहर लाए तो ही सृष्टि हुई, और एक समय जब बाहर लाए तो सृष्टि हुई। उन्हीं नारायण की कृपा से जब सृष्टि का अंत हुआ, प्रलय हुआ, तो पृथ्वी वहीं चली गई जहां पहले नारायण लेके आए थे। तो इससे सिद्धांत ये होता है कि ये पृथ्वी जो है नारायण के हाथ में है, इसका संचालन स्वयं चलित है, और जब प्रलय हो जाता है तो इसका शेष जहां से आई है वही चली जाती है। उसी को ही हम शेष कहते हैं, शेष के बाहर पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो इस प्रकार का बहुत सारी किंवदंतियां, कहानियां, कथाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से कही जाती हैं। तो इस तरह विश्वास नहीं बैठेगा। इसीलिए विज्ञान की दृष्टि से जब हम इसे देखते हैं तो इसमें भूगोलीय भी करण सत्य होता है, विज्ञान करण भी सत्य होता है, और साथ में जो शेष का विश्लेषण मुझसे हुआ, मैंने जितना किया, शेष का मतलब ही ईश्वर है, शेष का मतलब ही भगवान है, और पृथ्वी भगवान का ही स्वरूप है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश ये परमात्मा का ही अंग है, ये वही स्वरूप है। पर ये जड़ रूप में सृष्टि की रचना करके स्वयं में स्वयं चलित है, अपने कार्य स्वयं कर रहे हैं। पृथ्वी स्वयं अपने कार्य करती है, समय पर आती, समय पर जाती है, पर इसमें परमात्मा को निमित्त माना गया है। बच्चे माँ के गर्भ से स्वयं आते, स्वयं जाते, पर माता पिता को निमित्त माना गया है। ऐसे ही परमात्मा को निमित्त मानकर सृष्टि का संचालन होता है। तो शेष परमात्मा ही है, और शेष पर इसीलिए वो विश्राम करते हैं, शेष पर जाके जो शयन करते हैं, सोते हैं। इसीलिए परमात्मा के स्वरूप में क्षीर सागर भगवान का स्थान है शयन करने का, ऐसा मान्यता है समाज की। उस मान्यता को ना तोड़ते हुए, विज्ञान को स्वीकार करते हुए, ये दोनों ही जो विषय आपने कहे दोनों ही सत्य हैं, और इनमें दोनों ही मान्यताएं परफेक्ट है। शेष का मतलब मैंने समझाया, शेष माने परमात्मा। जब कुछ नहीं रहता तो शेष क्या रहता है? ये सृष्टि, प्रकृति अपने स्थान पर पृथ्वी चली जाती है, उसको शेष पर टिकी हुई कहते हैं। और जब प्रलय के बाद जब प्रजनन होता है, प्रकृति का जन्म होता है, तो फिर से ब्रह्मा के द्वारा ये पानी पर आ जाती है, विज्ञान के द्वारा। तो ये आपको समझना है। तो पृथ्वी पर भी इस प्रकार का जो आपका विषय था, उस विषय को समझें। तो पृथ्वी, कई लोग कहते गाय के सींग पर टंगी है पृथ्वी, कई लोग कहते गाय के खुर में पृथ्वी टंगी हुई है। तो ये सारी चीजें मैग्नेटिक्स से, विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि गाय के खुर में मैग्नेट होता है, गाय के सींग में वही तत्व होता है, जो खुर में होता है वो गाय के सींग में होता है, आकाश टिका हुआ है। तो ये सारी चीजें मान्यता से टिकी हुई है, यानी कि जो श्रेष्ठ चीजें हैं, अगर हम उनकी हानि पहुंचाते हैं तो प्रलय हो सकती है, जल्दी से नुकसान हो सकता है। अगर हम घर की छत के पिलर निकाल देंगे तो छत अपने आप ही गिर जाएगी। तो जैसे पिलर के रूप में हमारे जो पशु पक्षी जानवर है, इंसान है, मनुष्य जीव है, उनकी रक्षा करने के लिए हमने ऐसी मान्यताओं को जोड़ा है। गाय के सींग से आकाश को, गाय के पैर से धरती को, जिससे कि गौ माता की रक्षा हो सके, ऐसे कि शेष की रक्षा हो सके। क्योंकि शेष जो है, नाग जो है, जितने भी हैं वो जहरीले होते हैं, पर वो जहरीली इसलिए होते हैं क्योंकि वो हवा जहरीली खींचते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं, ये विज्ञान, इसीलिए उनकी रक्षा हो, उसीलिए पृथ्वी का भार उन पर टिका हुआ, ऐसी मान्यता है। और ऐसी मान्यता के साथ में भगवान की इन मान्यताओं को, विज्ञान को समझते हुए हमें पृथ्वी को और शेष को समझने की कोशिश करनी है। केवल आंख बंद करके कुछ भी नहीं मानना है।
जो चित्रों में दिख रहा है वो कल्पना और केवल हमारी खुद की मान्यता अनुसार है। जैसा हम सुनते हैं समझते हैं उस तरह का ही हम व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं। पर जब हम उनके विशेष अर्थों में जाते हैं, व्याकरण में जाते हैं, तो फिर उसके अर्थ हैं शेष माने भी परमात्मा का ही अंश है, शेष माने भी भगवान है। ये पृथ्वी भगवान के ऊपर टिकी है, भगवान के सृष्टि से चली है। तो क्योंकि भगवान भी एक विज्ञान, स्वचलित विज्ञान है, परमात्मा किसी के द्वारा चलता नहीं, पृथ्वी भी किसी के द्वारा चलती नहीं, ये स्वचलित है। वायु स्वचलित है, आकाश स्वचलित है, चंद्रमा सूर्य भी, ये सभी स्वचलित भूगोल खंड है। ये पूरी प्रकृति स्वचलित है, ये पंच भूगोल ही पूरा स्वचलित है। तो समय पर ये अपने स्थान पर चले जाते हैं, उसको शेष पर जाकर के, ये शेष पर जाकर टिक जाते हैं, उसी को शेष कहते हैं। शेषनाग का शब्द जो है, तो पंचपन माने पंच धातु, पंच प्रकृति, पंचभूत, ये सब अपने स्थान पर एकाग्र हो जाते हैं, उसको ही शेष कहते हैं। और फिर ये समय आने पर अपनी जगह पर आकर के कार्य करने लग जाते हैं। यही पृथ्वी का अंश है। और इससे भी अधिक कुछ होगा तो और भी आपको समझाएंगे, पर आज हम आपको इसी तरह समझाना चाहते हैं। तो पृथ्वी जो है शेष के ऊपर भी टिकी है, और पृथ्वी विज्ञान की दृष्टि से वायुमंडल के आकर्षण से पृथ्वी जो है अपने स्थान पर जल के ऊपर भ्रमण कर रही है, घूम रही है। क्योंकि पृथ्वी का भार समुद्र से हल्का होने के कारण वो समुद्र के ऊपर तैर रही है। ऐसा मान करके विज्ञान चलता है, संसार चलता है, और आप भी सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।